So hi guys, good evening and welcome back to my one of the most boring vlog of the YouTube. So hi guys, good evening and one of So hi guys, good evening and welcome back to my one of the most neglected channel of the YouTube. और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरे YouTube में एवरेज व्यूज़ कितने आते हैं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर मैं व्हाट्सएप में अपनी वीडियो शेयर नहीं करता हूँ तो मेरे कितने व्यूज़ आ सकते हैं। और रिज़ल्ट सामने है, मेरे सिर्फ और सिर्फ 8 व्यूज़ आए हैं इन टोटल। और आज हम लोग उसी का रीज़न फाइंड करने वाले हैं कि वाई इज़ देयर सो मेरे इतने लो व्यूज़ आ गए। काफ़ी बुरा रहा एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट, लेकिन एक चीज़ पता चल गई कि जिस डायरेक्शन में मैं वर्क कर रहा हूँ वो असल में गलत है। और आज की इस वीडियो में मैं यही फाइंड करने वाला हूँ कि वाई इज़ देयर सो मेरे इतने लो व्यूज़ आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एस्पेक्ट्स मिस कर रहा हूँ अपने यूट्यूब ब्लॉग्स में, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बना देते हैं। और ऑफ कोर्स ऐसा होना ही था, क्योंकि मैं जो नॉर्मल ब्लॉगिंग कैटेगरी होती है जिसमें ढेर सारे फ्रेम्स होते हैं, ढेर सारे शॉर्ट्स होते हैं, ढेर सारे बी रोल्स होते हैं, फिर इनको कंपोज करके अच्छी सी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एडिट करना, प्रॉपर लाइट होते हैं, प्रॉपर गियर्स होते हैं, प्रॉपर ऑडियो होती है और एक अच्छी परफेक्ट स्टोरी लाइन होती है, वैसा व्लॉग बना पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी के लिए मेरे। क्योंकि मैं एक तो सेकेंड ईयर नीट ड्रॉपर हूँ और साथ ही साथ में मैं नीट के एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं गया है। और रिसेंटली कल मेरा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं। मैंने उनकी तैयारी तो अच्छी खासी कर ली है। मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था, फिर आज से 2 दिन पहले मैं जूलॉजी कंप्लीट कर लिया था और बॉटनी फिनिश करते ही मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। सो सबसे पहले रीज़न तो यही है कि मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और बोरिंग होने के भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है और ना ही डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं पोर्ट्रेट कर सकता हूँ। और मेरे पास प्रॉपर गियर्स भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है जो मेरी मम्मी का है और उसी का माइक्रोफोन यूज़ कर सकता हूँ मैं। और ना ही मेरे पास कोई हैवी गियर सिस्टम है, कैमराज वगैरह, लेंसेज वगैरह, प्रॉपर रिच ऑडियो के लिए भी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, ना ही प्रॉपर लाइटिंग है। जो घर में जैसा माहौल रहता है वैसा ही है और शूट करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ रात का ही टाइम मिलता है। तो अब तो ये ऐसे ही रहने वाला है जब तक कि मैं नीट नहीं क्वालिफाई कर लेता और कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं एक्वायर कर लेता, या फिर एम्स पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम मैं इस बार देने वाला हूँ उसको क्वालिफाई नहीं कर लेता, या फिर उससे कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स नहीं ज्वाइन कर लेता। क्योंकि घर में जब तक हूँ मैं तब तो ये सारी चीज़ें अरेंज करना और प्रॉपर सेटअप के साथ स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है मुझे। लेकिन अभी के लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह के नॉर्मल बोरिंग ब्लॉग्स ही डाल सकता हूँ। बहुत ज़्यादा रेयर है कि मैं इन केस फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाता हूँ तो मैं उन सब चीज़ों का अगर ब्लॉग बना सका तो बनाऊँगा ज़रूर, लेकिन मम्मी के फ़ोन से। तो अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का सलूशन क्या है। इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही सलूशन है और वो है मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा सक्सेसफुल हो करके, तभी वो मैं पैशन शो कर सकता हूँ एक यूट्यूब वीडियो को बनाने में। और जब तक के लिए यही 7 to 8 व्यूज़ जो कि मेरे फ्रेंड्स ही हैं जो देख रहे हैं बार बार वीडियोस मेरी। एंड थैंक यू टू दोज फ्यू बंचेस ऑफ पीपल जिन्होंने मेरी बोरिंग वीडियोस देखी बिना देखने के मन के। एंड थैंक यू फॉर इंकरेजिंग मी एट द स्टार्टिंग, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मतलब 11 वीडियोस भी मैंने अपलोड कर लिए हैं अपने चैनल में, तो वो भी मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाता। एंड वन थिंग आई रियलाइज़ कि व्लॉगिंग, वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, ये सब इजी नहीं होता। ऊपर ऊपर से देखने में बहुत आसान लगता है कि जस्ट एक कैमरा फ़ोन है, ऑन करो वीडियो और स्टार्ट हो जाओ। बहुत सारे एक्सपेक्ट्स है इसमें और साथ ही साथ में इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है लक। और उससे भी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है कंसिस्टेंसी। अगर हम जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखें, चाहे वो कोई भी हो, सबसे ज़्यादा फैक्टर जो काम आता है वो है कंसिस्टेंसी प्लस लक। एंड इट इज़ ईजी टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड एन एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग, लेकिन एक सक्सेसफुल ब्लॉगर या फिर एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि उसमें कोई भी एक परफेक्ट पाथ नहीं इंक्लूडेड रहता और साथ ही साथ में उसमें लक का फैक्टर ऐड हो जाता है।
जो कि सिर्फ एक को मिलता है, वन इन अ सेवरल मिलियन। ये मेरी 12th वीडियो है और इस 12th वीडियो को बनाते बनाते मुझे एक चीज़ तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि इट्स नॉट ईजी। आइदर यू स्टडी और डू दिस, बोथ हैव वन इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर तुम पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो और किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम कंटेंट क्रिएशन को ले लो या फिर पढ़ाई को ले लो, दोनों हमसे हार्ड वर्क, मेहनत और कंसिस्टेंसी मांगती हैं। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल एक दिन भी नहीं चलेगा, और अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो बहुत ज़्यादा टफ से टफ एग्ज़ाम भी निकाले जा सकते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट एंड हार्ड वर्क। कोई भी चीज़ जिसमें लक का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कठिन बन जाती है वो ऑलरेडी ही। हम लोग देखते हैं कि ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर है, ये कंटेंट क्रिएटर है, तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा कठिन अगर कुछ होगा तो वो है कंटेंट क्रिएटर। क्यों? क्योंकि उसमें लक का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। और किसी भी चीज़ में अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंट हो करके। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या फिर डॉक्टर हो या फिर कोई एक इंजीनियर हो या फिर कोई एक बिजनेसमैन हो या फिर कोई एक डेयरी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको सक्सेसफुल हम तभी बन पाएंगे जब हम अच्छी तरीके से हार्ड वर्क करेंगे, वो भी हर दिन। मेरे केस में मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज़्यादा इजी और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियोस बनाई 12-13, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि इट्स नॉट दैट इजी। और देखा जाए कोई भी काम इजी नहीं है, चाहे अगर उसमें कंटेंट क्रिएशन हो या फिर कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा टफ है। और टफ रिलेटिवली कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए कोई कंटेंट क्रिएशन में कोई भी परफेक्ट सिलेबस नहीं है, कोई भी परफेक्ट रोड मैप नहीं है, कोई भी परफेक्ट वीडियोस नहीं है, या फिर कोई भी PYQs नहीं पूछे जाते। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न लक का फैक्टर इन्वॉल्व रहता है कंटेंट क्रिएशन में, जो कि वन इन अ मिलियन की पॉसिबिलिटीज़ के साथ रहता है। लेकिन अगर हम दूसरे हाथ में देखें, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन सब का एक परफेक्ट रोड मैप है, एक परफेक्ट एग्ज़ाम है, एक परफेक्ट लिमिटेड सिलेबस है। उसको पढ़ना मुश्किल है, मानता हूँ, लेकिन वो पहले बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ को परस्यू करके उसमें सक्सेसफुल बन चुके हैं। लेकिन जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें मुश्किल से हैंडफुल ऑफ लोग ही हैं जो टॉप में हैं, बाकी सब जितने भी हैं वो सब रील ही बना रहे हैं। लेकिन अगर अब मैं देखूं खुद को, तो मैं तो स्टार्ट कर ही दिया है कंटेंट क्रिएशन, तो अब मैं इसे रोकूंगा नहीं। और रही बात मेहनत करने की कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं अपनी जी जान लगा के कंसिस्टेंट रह के हार्ड वर्क करूँगा ही करूँगा। वीकली 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। और बस यही था मेरा एक छोटा सा मैसेज। और कल है मेरे BSc सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम। सबसे पहला एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, तो मैं उसी की प्रिपरेशन करूँगा थोड़ी देर और फिर सो जाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए बाय।